बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज सुबह सुबह हमने नाश्ता किया है, तो हमें पता चला है कि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। वैसे मेहमानों ने तो कल से बताया हुआ है, पर नज़ीर भाई ने हमें आज बताया। नज़ीर भाई ऐसे ही करते हैं, वो जो भी कोई काम हो बस जल्दी जल्दी बताते हैं। तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी में कोई सेटिंग कर लेते हैं। ऐसे घर की सफाइयाँ तो मैंने सुबह सुबह ही कर ली थी। अभी मैंने कहा इधर चादरें डाल देते हैं, तकिए रख देते हैं। और बाकी इधर जो तार थी कपड़ों वाली वो भी सही नहीं लग रही थी, वो नज़ीर भाई ने तोड़ दिया और मैंने फिर इधर छोटी सारी करके लगा दी है। क्योंकि हैंगर तो है वो अंदर है, लेकिन इधर जो पहनने वाले कपड़े होते हैं बार बार फिर उतारने होते हैं, वो मैंने कहा इधर रख देते हैं। और इसके ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी थी, वहाँ पर भी कपड़ा डाल दिया है और इधर भी सारा कपड़ा डाल दिया है। तो अब बिल्कुल सही लग रही सेटिंग। ये वाला पंखा अभी तक नहीं चलाया, सिर्फ छत वाला चला दिया है। पानी भी भर के रख लिया है और अभी इधर रह गए तकिए, वो मैं अंदर से लेके आती हूँ। और अंदर की भी सारी सफाई कर ली। आ जाए दुकान वाला, तो इसीलिए ये दरवाज़ा बंद ही रखते हैं। वो ब्रेड पड़े हुए हैं उधर, फिर बाहर इतनी जगह नहीं ना होती, तो यहाँ से उठा के फिर ही ले जाते हैं। अभी ये वाला बंद कर देते हैं। और इसका मैंने पर्दा नीचे किया हुआ है क्योंकि मक्खियाँ आ जाती हैं सुबह सुबह ही। ये थोड़ा सा ऊपर करके हम तकिए उठा लेते हैं। ये वाले तकिए मैं ले जाती हूँ, जो बेड पे पड़े हैं ना वो तो ऊंचे ऊंचे हैं, सही नहीं लगते वो वाले। तो इस कमरे में गर्मी हो जाती है। यहाँ पर हम भी इतना नहीं बैठते, सिर्फ फ्रिज पड़ी है और इसको फिर बंद कर देते हैं। इस तरह जो सामान अंदर पड़ा है ना वो बिल्कुल सही रहता है, साफ साफ। सामने बरामदे नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा सेक हो जाता है। 11 बजे तक इधर बैठा नहीं जाता। अभी तो फिर भी सही है मौसम। टैबुल है वो लीड, ये लीड हमारी कोई ले गया था। 2 है, एक से नज़ीर भाई कपड़े इस्त्री कर रहे हैं अंदर लगा के। बोर्ड वाले स्विच जो है ना ठीक नहीं है, बाहर से उन्होंने लगाया हुआ, तो अभी ये मैंने इधर ऊपर करके कवर करके लगानी है। पंखा चलाना है। ये मुनीर भाई आप लगाएं, मुझसे नहीं लगेगी। चलें वैसे जो भी कोई मेहमान आता है ना वो हमें ये नहीं कहते कि हमने अंदर बैठना है या गेस्ट रूम में बैठना है। वो कहते हैं हमें ये वाला माहौल अच्छा लगता है, सामने दरख्त हैं, ठंडी ठंडी छाँव लगती है और ये कच्चा बरामदा सुकून देता है, तो वो इधर ही बैठते हैं। इसीलिए हमने कहा इसको ही हम सही करते हैं, इधर ही पंखे शंखे लगाते हैं। और तार थोड़ा सा ऊपर करके लगाना ताकि बच्चे हाथ ना लगाएं। बर्तन सारे धो के उधर रख लिए हैं किचन में। वहाँ पे भी अभी एक चारपाई डाली हुई है, उसके ऊपर भी बिछौना बिछाना है और गिलास मैंने इधर रखना है। चल गया पंखे में। वैसे पानी तो नहीं डाला, ऐसे ही ठंडी हवा लगेगी आज इसकी। मोटर चलाएं ना तो फिर इसकी हवा बिल्कुल आहिस्ता हो जाती है। इसकी सप्लाई नहीं लेने वाली है, पिछले साल की है ना, तो ऐसे ही ठीक है। अब आप भी नहा लें, बाकी सारा हमारा काम तो हो गया मुकम्मल। थोड़ी सी हवा ले लें उसके बाद चलो किचन में जो हम चारपाई डालते हैं, आज मैंने इस पर भी बिछौना बिछा के एक प्यारा सा तकिया रख दिया है और साथ में अम्मी जी ने गोश्त रखा है उबलने के लिए। वैसे कुर्बानी गुजरी है, मेहमान हमारे गोश्त खाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हमने ऊपर रख दिया है। और उन्होंने तो कहा है कि हमने इतनी देर नहीं रुकना, खाना नहीं खाना, लेकिन फिर भी हम उन्हें ज़रूर खाने का कहेंगे तो वो खाना खाएँ।
अभी बस आने वाले हैं। नज़ीर भाई शहर चले गए हैं, मैंने भी चेंज कर लिया है, तैयारी कर ली है। अम्मी जी ने भी नहा के कपड़े बदल लिए हैं, फ़ातिमा को भी नहला दिया है। बाकी सारा काम मुकम्मल हो गया है, बस मेहमानों का अब इंतज़ार है। इधर फ़ातिमा और अक्सा सुबह सुबह आई थी ना, तो ये गई नहीं। इसके कपड़े भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने इसके यही कपड़े धो के इसको नहला के, वो खुश्क हो गए थे, वही पहना दिए। और इधर अब ठंडी ठंडी हवा में बैठे हुए हैं। मुनीर भाई नहा रहे हैं और मैं साथ में मोटर चला के दोनों टैंकियां भी भर रही हूँ। 11 बजे का टाइम हो गया। मेहमान हमारे आ जाएंगे 12 बजे तक। सफ़र उनका थोड़ा सा लंबा है, 10 बजे वो निकले थे, 2 घंटे तकरीबन उन्हें लग जाने। और इधर से भी सारी सफाई कर दी थी मैंने, चारा सारा एक साइड पे समेट दिया है और जगह बिल्कुल साफ़ साफ़ हो गई है। मुनीर भाई अभी इधर नहा के कंघी शंगी कर रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कंघी शंगी कर रहा हूँ नहा के, इस वजह से क्योंकि दुकान पे जाना है। पहले वही पुराने कपड़े जो काम वाले होते हैं उससे सारी सेटिंग शूटिंग कर रहे हैं, दुकान का सामान समून रखा है। अब भी सारा दिन काम ही करना है, लेकिन नहा धो के। हाँ जी, तो आज वैसे मेहमान भी आ रहे हैं, तो मैं तो दुकान पे हूँ। मेहमानों से भी मिल लेंगे, वो भी हाँ जी, आपके पास ही आ जाएंगे, आपके पास से गुजर के ही आगे आएंगे ना घर में। हाँ जी, मेहमानों से भी मिलेंगे, तो उनकी मेहमान नवाजी भी करेंगे, तो दुकान को भी टाइम देंगे। सारे काम साथ सारे साथ। काम साथ साथ। दुकानें घर में बनाई हैं तो यही तो फ़ायदा है इस चीज़ का कि बंदा अपना काम भी करता रहता है और घर में भी रहता है। हाँ जी बिल्कुल। टाइम भी काफ़ी हो गया, मुझे लगता है कि आने वाले हैं। हाँ जी, और बस गर्मियों के दिन है ना, तो तकरीबन 10-11 बजे के बाद धूप इतनी हो जाती है कि बंदे से बाहर भी नहीं जाया जाता। हाँ जी, आज तो फिर भी शुक्र है, कल ठंडी ठंडी हवा चलती रही है, लेकिन उससे पहले जो 2 दिन थे ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हाँ जी, पता नहीं मुझे गर्मी की वजह से या पता नहीं क्या है, मुझे एक मसला हो रहा है, पता नहीं। हमारे काफ़ी सारे देखने वाले हैं, उनको शायद हमने पता तो कहा है कि एलर्जी है। ये देखे ना, बिल्कुल बारीक बारीक दाने ये हैं। बारीक बारीक दाने। हाँ, हाथ करना ऐसे हाथ, हाँ ये हाथ ये पे। हाथों पे भी हैं। अभी ये कुछ सही हो गए हैं। हाथों की बैक साइड पे हैं, फ्रंट साइड पे नहीं है। और जो ये है बाजुओं पे हैं बहुत ज़्यादा। और पीछे गर्दन पे भी है। पीछे गर्दन पे भी है। पता नहीं ये क्या मसला है। काफ़ी सारी हमारे बहनें डॉक्टर भी हैं, तो बताइएगा आप तो लोग। बताइएगा इसका क्या हल है। हमने तो कहा जो मक्खी लेके आते हैं ना, उसकी बहुत क्या कहते हैं उसको, उसकी कात होती है। हाँ, वो बड़ी खतरनाक होती है। उसकी वजह से ना ये जिस्म खराब हो गया, वो जिस्म से लगती है ना। हाँ जी। तो वो आज नहीं गए मुनीर भाई लेने, अब चारा हमने ले लिया है। मक्खी ज़्यादा नहीं लाया करेंगे, चारा जानवरों के लिए लेके आना है। हाँ जी, तो चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मुझे तो लगता था कि ये गर्मी की वजह से हो रहा है, मेरा जिस्म खराब। वैसे गर्मी की वजह से भी हो सकता है। बर्गर शर्गर थोड़े कम खाया करो। नहीं, मुझे वो लगता है सारा दिन खाते हो आप, बनाते भी हो और खाते भी हो। नहीं नहीं, वो मैं नहीं खाता इतना, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा। एहतियात करेंगे ना, आप सही हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, चले आ जाए। आप लोगों ने तैयारी शारी कर ली? बस। उन्होंने भी कपड़े शपड़े पहन लिए? बस मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे लगता है नज़ीर भाई उन्हें साथ लेकर ही आएंगे। वो भी शहर गया है ना, उधर से ही उन्होंने आना है। नज़ीर भाई चले। चलो चलो आगे। फातिमा बोतल पकड़ जल्दी। आप मोटर बंद करो मुनीर भाई, वो ऊपर वाली टैंकी फुल हो। मेहमान थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तकरीबन 9 बंदे आ रहे हैं। तो पहले आपने भाई नज़ीर का 3-4 हैं। पहले मैंने बताया, लेकिन अभी उन्होंने कॉल करके बताया हम ज़्यादा लोग आ रहे हैं। हाँ तो जी, ये आधा किलो बिस्किट हैं सही। और ये आपसे नहीं उठाई जाएगी, ये आप पकड़े। फातिमा ने छोटी को ज़्यादा, पकड़ा रहे हैं, बड़ी नहीं पकड़ रहे। मैं इधर बात अभी करने इसमें लगी पता है तो क्या उसने करना है, पकड़ बड़ी ली। बाल्टी में इसको डाल के ना बर्फ़ डाल दें, क्योंकि वो पहुंचने वाले हैं। चलो सही।
तो ये दुकान का सामान है, ये हाँ, भी अंदर रख ये देते हैं। दुकान का सामान मैं उधर दे देता चलो, हूँ, आप अपना काम करें, मैं फिर अभी थोड़ा नहा लूँ। कपड़े आपके प्रेस हो गए हैं बस। हाँ जी खतीजा, आपका काम कहाँ तक पहुँचा? मैंने बाल्टी में बर्फ डाल के जूस डाल दिया है, सारा तो नहीं डाला लेकिन जितना इसमें पूरा है वो डाल दिया है, ठंडा हो जाएगा। और अभी मैं ये प्लेटों में बिस्किट जोड़ रही हूँ। सारे बिस्किट नहीं अभी निकालते, बस थोड़े थोड़े प्लेटों में डाल देते हैं, फिर ज़्यादा लोग नहीं भी खाते ना, वो कहेंगे बस बिस्किट ही दे दिए सारे, खाना भी पूछेंगे। असल में हमें पता नहीं है ना कि कितने लोग हैं, तो उनके हिसाब से हम पानी वगैरह। पहले नज़ीर भाई ने सुबह बताया था कि 3-4 लोग हैं, लेकिन अभी आके उन्होंने बताया 9 लोग हैं। तो नज़ीर भाई की बात हुई है, उन्हें पता है मतलब कितने हैं, बाकी जब आएंगे तो पता चल जाएगा। ये बिस्कुट और तरह के और है, ये और तरह के। ये हैं जी आलमंड रिंगो और वो दूसरे हैं। आप काम करते रहे ना इस तरह का तो आपको पता है। हाँ जी। फातिमा ले आओ, ये आपकी दुकान का कुछ सामान आ गया। ये समोसे भी ले आए नज़ीर भाई, अभी ये भी आपका काम रहता है, लेकिन आज मेहमानों की वजह से मुनीर भाई इधर आ गए मुझे हेल्प करवाने के लिए, तो ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इधर रखो फातिमा। कपड़े आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है और हमने सुबह सुबह की रूटीन के सारे काम काज कर लिए, तो हमने कहा आज कपड़े भी धोते हैं क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। 2 दिन हो गए हमने नहीं धोए। गर्मी में तो बंदा रोज़ कपड़े धोता रहे तो सही रहता है। कल मेहमान आ गए थे, इस वजह से कपड़े नहीं धो सके। तो मेहमान हमारे शाम को गए थे, खाना खा के काफ़ी देर बैठे रहे, तो इस वजह से फिर कल कपड़े नहीं धो सके। आज सुबह सुबह सारे घर के बाकी काम कर लिए हैं। खाना भी आज दोपहर के लिए जल्दी बना लिया है। अम्मी जी ने कहा है कि मैंने कपड़े धोने हैं तो आप आज चावल बना लो। जब से ईद हुई है ना, हमने एक दफ़ा भी गोश्त वाले चावल नहीं बनाए थे, आप ही लोगों ने बनाए थे, उन्होंने भेज दिए। और हम गए पारो रानी की मम्मा से मिलने, उन्होंने भी हमारे लिए बनाए, तो फिर हमने घर में बनाए ही नहीं। आज पहली दफ़ा कुर्बानी वाले गोश्त से हमने बनाए हैं चावल, वो भी दम पर हैं। अम्मी जी ने इधर ही बर्तन धोए थे, दरख्तों को भी साथ साथ पानी लगता रहता है, और अब इधर ही हम कपड़े धो रहे हैं। और मैं अभी चल के दम खोलती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना सब ने थोड़ा थोड़ा नाश्ता किया है। रात को रोटियाँ थोड़ा सा ज़्यादा बन गई थी तंदूर पे, वो फिर रोटियाँ हमने खाई हैं मक्खन के साथ। मक्खन और रात की जो रोटी होती है ना बड़ी ठंडी होती है, और साथ में लस्सी भी थी, दही भी थी, तो वो नाश्ता किया। और फिर हमने गोश्त रख दिया उबलने के लिए, इधर चूल्हे पे गोश्त उबाल लिया। फिर मैंने चावल सारे बना के, मसाला वगैरह बना के, चावल पका के, इधर से सारी चीज़ें समेट के रख दिए हैं। और थाली इधर रखी है, अब प्लेटें भी ले आती हूँ, साथ में दम खोल देते हैं। मुनीर भाई जानवरों का सारा काम करके नहा रहे हैं, फिर उन्होंने दुकान पर चले जाना, दुकान खोल दी है। कज़न भाई भी आ गए हैं तो वो फिर उधर रहेंगे, और साथ साथ घर के काम भी हो जाते हैं। ताया अबू भी चारा बना के काट के सारा अभी नहाने गए हैं शायद ट्यूबवेल पर, और अबू जी बाहर वाले घर हैं। नज़ीर भाई भी अभी अभी आए हैं बाहर वाले घर से। आज उधर जो जानवर है ना उन्हें कुछ दवाई वगैरह दी थी, और बाकी सारे काम काज भी समेट लिए हैं। इधर एक चारपाई डाली है, इसके ऊपर जो कपड़े पड़े हैं ये बस रह गए हैं धोने वाले। हमने इधर ही कहा कि धो लेते हैं ताकि पानी लग जाए। ट्यूबवेल जो हमारे घर के पास है ना सामने गली में, वो देखा है वो बंद था, तो इसीलिए फिर हमने कहा इधर छाँव है, इधर ही धो लेते हैं। और ये एक रज़ाई जो है ना
रह गई थी धोने वाली, मतलब इसका कपड़ा उतार लिया, अभी वो धो लिया। ये धूप में डाली है ताकि इसकी रुई थोड़ी सी सही हो जाए, फिर इसको रख देंगे। अगले साल ये जो हमने कपड़ा धोया वो इसके ऊपर चढ़ा देंगे। और बाकी दोबारा से मैंने इधर सफाई की है। सुबह सुबह भी एक दफ़ा करती हूँ, लेकिन जब चारा बनाते हैं ना तो फिर सारा चारा बिखर जाता है। फिर मैंने सफाई करके इधर पानी छिड़क दिया है ताकि मिट्टी भी ना उड़े, क्योंकि ना आज सुबह से ऐसे लग रहा है जैसे तेज़ हवा चल रही हो। पानी ना छिड़काओ तो सारी मिट्टी उड़ उड़ के फिर कमरों में जाती है। और अभी हम चलते हैं किचन में और दम खोलते हैं। अम्मी जी भी कपड़े धो रहे हैं ना, तो सबको भूख लगी होगी। चावल डालते हैं, ठंडे करते हैं और फिर सबको देते हैं। माशाल्लाह से भी मैंने दम खोल लिया है। पहले ये थाली में निकाले, मैंने कहा इसमें जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और अभी ये 2 प्लेटों में भी निकाल दिए। अबू जी तो है नहीं, उन्हें बाहर देने जाएंगे नज़ीर भाई, पहले वो खुद खा लें। सुबह सुबह नाश्ता थोड़ा किया है ना, तो इसीलिए मैंने कहा सबको भूख लगी होगी। और चावल कैसे लग रहे हैं आप सब बताइएगा कमेंट करके। आज मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, लाल नहीं डाली। अम्मी जी ने अभी और भी थोड़े से कपड़े धो लिए। अम्मी जी बस ये डाल लें और फिर आके खाना खा लें। ठीक है पुत्र, मैं अमदी पई चावल मैंने ठंडे कर दिए। भूख लगी खड़ी तो मैं आप ही अमदी पई। नमक थोड़ा है? पानी वाला कूलर आप लोगों के पास ही पड़ा ठंडा ठंडा। नमक मैं ले आती हूँ। नज़ीर भाई ये खाली प्लेट है, इसमें हड्डियाँ रख ले। ठीक है जी, अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। नीचे फेंक देना हड्डियाँ, तो चूंटियाँ आ जाती हैं और पैरों में भी आती हैं फिर। क्या हो? वैसे आज काम दी गाल की पहले कभी नहीं की। पहले कभी नहीं की, सिर्फ सही आज है। काम की बात की। चलो आज कर दिया ना। बस इसी तरह किया करें। ठीक है, मैं सफाइयाँ करती हूँ ना, फिर मुझे ही पता है किस तरह होती है। एक तो मक्खियां होंदियां, एक जन कीड़ियां होंदियां, कीड़ियां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी, छत पे फेंक देंगे ना, उधर खा लेंगी। हाँ, और चावल कैसे बने हैं बता दे मुझे। चावल की ये बात है कि जिनका प्रेशर हाई लो नहीं होता उनके लिए अच्छे बने। चावल खाना हमेशा अच्छा ही होता है, हमारे लिए अच्छे बने। जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है उनके लिए अच्छे नहीं बने। हमने भी आज बहुत दिनों के बाद बनाए हैं, कुछ नहीं होता। कितने दिन हो गए? परसों रात मैंने चावल मुकाए हैं। वो तो आप ही के घर से आए थे ना, हमने नहीं बनाए। चलो इसी बात पे आ जाते हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनना पूरी, और देखने वाले भी हमारी बात सुनेंगे। मैं ऐसे रोला नहीं डालता। चाहे चावल खुद बने, चाहे किसी के घर से खाएं, खाना चाहे घर से खाएं चाहे किसी के घर से खाएं, खाया तो है। खाया तो है ना। सही बात है, खाया तो है ना। खाए हैं। उधर से भी खाएं और 7 बॉल भर के वो भी ले आए हैं। तकिए के नीचे तकिए पे रख के सो गए थे आप कि मैं सुबह उठ के भी खाऊंगी। मैंने रात को ही वो मुका दिया। आपका हिस्सा रखा था, आप बाहर गए हुए थे ना। मेरा बस हिस्सा नहीं था। अगर मेरा हिस्सा होता तो आप मुझे कहते कि ये खा लें भाई। आपने अपने लिए रख के आप सो गए। आपने कहा मैं सुबह खाऊंगी। आपने फिर भी खा लिए। रात को मैंने ढूंढ के मैंने कहा जी इस टाइम तो इसने खा लिए, लेकिन सुबह ना खा सके इसलिए मैंने खत्म कर दिया। चलो आज सही फिर है। आपने बना दी। असल में नज़ीर भाई, अम्मी जी ने कहा है कि गर्मी है। इसमें नुकसान किसका साडा ही है, है? साडा ही है। साडा नहीं, आँख मेरा है। मेरा
अम्मी और आंदा भी ब्लड प्रेशर हाई लो होंदा है, तुसां दा भी हाई लो होंदा है, तो फिर चावलों से तुसी परहेज कीता करो। हम वैसे अब पहले जितने नहीं बनाते हैं। जिस तरह बच्चे को मना करे ना कि ये काम नहीं बच्चा करना, इधर नहीं जाना, बच्चा उधर ज्यादा जाता है, क्योंकि उसका तो फर्ज बनता है शायद, मतलब कि मैं समझता हूँ उसे पता नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर दिमाग नहीं होता, अकल नहीं होता। आप तो माशाल्लाह बड़े हैं, आपको कितनी दफा मैं मना करता हूँ चावल कम बनाया करें, लेकिन हर दूसरे दिन फिर बने होते हैं। जो हमारे देखने वाले हैं ना वो भी कहते हैं कभी कभी नहीं कुछ होता। कभी ये होता है कि हफ्ते में एक दफा बन जाए। तो ये परसों रात उधर से खा के आए, परसों उधर से खा के आए, आज फिर बन गए। नजीर भाई चावल ठंडे हो रहे हैं। कभी नहीं हुए, ये दूसरे दिन हो गए चावल, हर दूसरे दिन बनते हैं। चलो आप दूसरा दिन नहीं बनाएंगे ना किसी से लेके खाएंगे। तो ये हमारे बहन भाई भी, आप कहते हैं ना आप गुस्सा करते हैं, मैं गुस्सा नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ आपको रोकी गई है या जो नुकसानदेह है, अभी एक बंदा मुझे बताया कि यार उधर आपने नहीं जाना, मेरे में अकल भी पूरा है, दिमाग भी पूरा है, फिर भी मैं उधर जाऊँ तो मेरी काम अकली है ना, है? सही बात है, लेकिन अभी आपके चावल बड़े ठंडे हो रहे हैं, खाएं। हाँ जी। तू वग जा मैंने नीली से दरिया दरिया से तेन नेक चावल खवाए कर नेक आप तो कभी पिछू चाहने रोटी भी मुँह पा जाती, कभी चावल बंदा खा लगे ना वो सही रहते। ये डॉक्टर क्यों हटकते थे पर कदी कदी बंदा खा लेना। कभी बंदा खा ताया अबू तुसी दसो चावल किस तरह बने ने? चावल बेहतरीन बने, बड़े नमक मिर्च पूरा है? नमक कम है, नमक पूरा है। वो अम्मी जी की वजह से थोड़ा सा कम रखा है, आप लोग और डालें। अम्मी जी की वजह से भी और आप नहीं मुझे ज्यादा सही है, मेरा बीपी लो होता है ना। फिर आप ये नमक का डब्बा ले जाए, उधर भी पड़ा है, आपने लेना है तो ले लें। तो फिर मैंने डालना है उधर, मैं ऊपर डाल लूंगी, वो सारा नमक का डब्बा डाल के खाना है। चलो सही है। तकरीर हो गई हो तुसी चावल खाओ। अभी अम्मी जी उधर बैठकर खा रहे हैं। मुनीर भाई को भी मैं बुलाती हूँ और उन्हें भी फिर देते हैं, और बाकी जो हमारे कपड़े रह गए हैं वो फिर हम मिलकर धो लेंगे। और अभी बिल्कुल दोपहर का टाइम होता जा रहा है, बाकी काम शाम भी साथ करते रहेंगे और खाना पीना भी होता रहेगा। और आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।